हाँ, तो नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों से हमारी क्लासेज रुकी हुई थी और हमने बोला था कि आप लगातार क्या होगा, हमारा क्लास क्या होगा, लगातार क्लास हमारा चलेगा। अब हमने क्या किया है, एसएसटी में अर्थशास्त्र स्टार्ट कर दिया है, पहला चैप्टर अर्थशास्त्र। और इसमें हम क्या करेंगे, फुल कॉन्सेप्ट को जानेंगे पहले और उसके बाद हम क्या करेंगे, को ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करेंगे, ओबी प्लस एसयूबी, सब्जेक्टिव भी करेंगे जैसा कि जानते हैं। और जो जो 10th के बच्चे हैं 2027 26 से 27 के लिए, वो सभी बच्चे क्या हो जाए, इस चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, प्लस लाइक भी कर लेना, ठीक है, जो वीडियो को देख रहे हैं। तो आप लोग चिंता ना करिएगा, आप लोगों को क्या होगा, मैं बहुत बढ़िया से देखो, आप लोगों के लिए मैंने पीडीएफ बना कर रखा हुआ है। देखो, उपनिवेश किसे कहते हैं, आर्थिक क्रिया, ये सब इस तरह से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करिएगा, आप लोगों का एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। पहले आप लोग पढ़े अर्थशास्त्र जो है, इसके पिता कौन है, अर्थशास्त्र के पिता, अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो अरस्तु। अर्थशास्त्र के पिता कौन है, अरे क्या हो गया, सॉरी, अरस्तु। इसे क्या कहते हैं, अरस्तु। अरस्तु अर्थशास्त्र के पिता अरस्तु हैं, ठीक है। चलते हैं हम, उपनिवेश किसे कहते हैं, देखो उपनिवेश उसे कहते हैं, उपनिवेश, पहले तो ये जान यहाँ जानो उपनिवेश किसे कहते हैं। देखो, उपनिवेश कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, एक कोई शक्तिशाली देश, मान लो ये भी एक देश है, घर जैसा बना रहा है, मतलब एक देश, मान लो ये पाकिस्तान है, सॉरी, ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है। और ये भारत, मान लो भारत है। भारत क्या कर लिया, पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। भारत क्या कर लिया, पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। और भारत मतलब, क्योंकि भारत शक्तिशाली देश है, तो शक्तिशाली देश को क्या कहेंगे, कमजोर देश को शक्तिशाली देश का क्या कहेंगे, ये कमजोर देश है, शक्तिशाली देश का क्या कहेंगे, उपनिवेश। मतलब पाकिस्तान को उपनिवेश कहेंगे, किसका, तो भारत का। किसका, पाकिस्तान को किसका कहेंगे, तो भारत का उपनिवेश कहेंगे। समझ में आया क्या आप लोगों को? तो इसे ही कहते, देखो उपनिवेश क्या है, जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है, तो कमजोर देश को शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहते हैं। वही कह रहा है, जब कोई शक्तिशाली देश, जैसे भारत क्या था, कम शक्तिशाली देश था, और पाकिस्तान कमजोर देश था, भारत ने कमजोर देश पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, तो कमजोर देश को क्या कहते हैं, ये इसी को भारत का उपनिवेश कहते हैं। समझ में आया उपनिवेश? कोई समझने में क्या आप लोगों को दिक्कत हुआ, नहीं ना? समझ में आया? मान लो अ, मान लो यहाँ पे क्या है, एक, यहाँ पे मान लो क्या है, रामू है, ये क्या है, रामू। रामू समझ लो, इससे भी नहीं समझ में आया तो और क्या समझाऊं। मान लो ये रामू है और ये मोहन है। ये मोहन क्या कर लिया, मोहन मान लो ये बहुत पैसा, रामू बहुत पैसा वाला है, मोहन थोड़ा गरीब है। और मोहन ने क्या कर लिया, ये मोहन है, ठीक है, मोहन। अब मान लो ये रामू ने मोहन पर कब्जा कर लिया, बोला नौकर बना लिया अब इसे। चाहे पैसे के बदौलत, चाहे ये किसी भी हाल में, मतलब शक्ति से, अपनी सैन्य शक्ति से भी क्या कर लिया, इस पे कब्जा कर लिया, तो ये क्या होगा, मान लो ये देश है एक तरह से, तो रामू ने कब्जा कर लिया, तो अब रामू मोहन का क्या हो जाएगा, मोहन रामू का क्या हो जाएगा, तो ये उपनिवेश हो जाएगा, इस तरह से समझो, नौकर। तो इसी प्रकार से चलो, हाँ, अब क्या है, आर्थिक क्रिया, क्या आप लोग को उपनिवेश बढ़िया से समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। अब आर्थिक क्रिया क्या है, देखो, आर्थिक क्रिया पहले वो समझो जिसमें क्या कर रहा है, वो ये सारी क्रिया जिसको करने से में धन की प्राप्ति होती है, ये तो एक डिफिनेशन है, पहले समझो कैसे। अब वो सारी क्रिया कह रहा है जो काम करने से हमें धन की प्राप्ति होती है, उसे आर्थिक क्रिया, जैसे कि बताते हैं, वे सारी क्रिया जिसको करने से हमें धन की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि हो जाएगा, आ, जैसे गाड़ी चलाने, इससे भी धन की प्राप्ति होती है। किसान, जैसे खेती, खेती से भी हमें क्या होता है, पैसे, अनाज मिलते हैं, उससे हम बेचकर खेती करना, ये सभी क्या है, आर्थिक क्रिया। जैसे व्यापार, व्यापार हो गया, व्यवसाय, व्यापार, ये सभी क्या हो गया,
हमारा आर्थिक क्रिया हो गया, काम करना, बैंकिंग, ये सभी हमारा आर्थिक क्रिया। समझ में आया? आर्थिक क्रिया जो काम करने से हमें क्या होता है, धन मिलता है। मुख्य रूप से हमें क्या यहाँ पे जानना है, धन, जिससे हमें आय मिलता है, इनकम, मणि, जिससे हमें पैसे मिलते हैं। वो सारी काम क्या हो जाएगा, जो जो काम करने से हमें क्या पैसे मिलते हैं, वो सारी काम क्या हो जाएगी, आर्थिक क्रिया हो जाएगी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या है? देखो, अर्थव्यवस्था समाज में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का योगफल क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। देखो, समाज में विभिन्न प्रकार के काम है, जैसे हो गया खेती, हो गया उद्योग, हो गया पढ़ाना, शिक्षा, मतलब शिक्षा भी एक क्या है, शिक्षा देना, ये भी क्या है, विभिन्न प्रकार के काम है। व्यापार हो गया, ये सभी क्या है, आर्थिक क्रिया है। इन सभी कामों, मतलब क्या है, क्रियाओं का योगफल, चाहे उससे धन मिले या न मिले, वो सभी क्रियाओं का योगफल क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। समझ में आया? अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, किसी वैज्ञानिक ने बोला था शायद क्या नाम है, ब्राउन ने शायद, लेकिन मैं पूरा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ किसी ने बोला है, एक बार देख लेना आप लोग एनसीईआरटी में। ठीक है, अर्थव्यवस्था। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या अर्थव्यवस्था के कार्य। देखो, अर्थव्यवस्था के कार्य क्या है, अर्थव्यवस्था के कार्य लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। अब अर्थव्यवस्था हमें लोगों को क्या रोजगार भी देगा, रोजगार, और दूसरा वस्तु एवं सेवा का उत्पादन। ये क्या करेगा, वस्तु का भी उत्पादन करेगा और सेवा का भी उत्पादन करेगा। वस्तु मतलब जैसे कि कोई काम कर रहा है, जैसे जैसे खिलौना कंपनी, खिलौना में क्या हो रहा है, वस्तु का उत्पादन हो रहा है। जूट कंपनी, ये सब। सेवा में बैंकिंग हो गया, ये सभी क्या करता है, अर्थव्यवस्था हो गया। अर्थव्यवस्था के कार्य आप लोगों को याद रहेंगे। अर्थव्यवस्था कितने कार्य है, तो अर्थव्यवस्था के दो कार्य हैं, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करना। समझ में आया क्या आप लोगों को? अर्थव्यवस्था के संचार क्या है, संरचना, सॉरी, अर्थव्यवस्था के संरचना तीन है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा का क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, उद्योग का क्षेत्र कहते हैं। उद्योग का क्षेत्र कहते हैं इसे, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग का क्षेत्र, इसे हम क्या कहते हैं, उद्योग का क्षेत्र कहेंगे। तृतीय क्षेत्र को, सॉरी एक चीज मुझसे गलती हो गया, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होगा। अरे भैया, ये क्या हो गया है, मैं तो ध्यान ही नहीं दी। प्राथमिक क्षेत्र को जानते हो क्या कहते हैं इसे, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। सॉरी, जल्दबाजी में क्या नहीं हो जाता, ठीक है। यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, कृषि क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना, गलती हो गया माफ करना भैया, ठीक है। गलती तो होती है, इंसान से ही होती, कोई भगवान थोड़ी है, हम सब सभी तो इंसान है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र। एक बार और लिख देते हैं, कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा का क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, सॉरी फिर यहाँ पे, अरे द्वितीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उद्योग क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सेवा का क्षेत्र कहते हैं। क्या समझ में आया आप लोगों को? प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र कहाँ, जैसे हो गया, कुछ कार्य भी बता देते प्राथमिक क्षेत्र में, जैसे हो गया कृषि आ गया इसमें प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में बिजली उत्पादन, गैस उत्पादन आ जाएगा, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग आ जाएगा, बैंकिंग किंग, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। समझ में आ गया ना आप लोगों को? अब चलते हैं क्या प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये किसके, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत क्या, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन कार्य, कृषि बोला था, कृषि कार्य, ये सभी आते हैं, ठीक है। मत्स्य पालन, खनन, ये सभी आते हैं। समझ में आया? प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन कार्य, कृषि कार्य, ये सभी आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग का क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र क्या है, तो उद्योग का क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या है,
अंतर्गत बिजली उत्पादन, निर्माण कार्य, व्यवसाय, ये सभी बोला था। बिजली उत्पादन, गैस उत्पादन नहीं, फिर भी लिख लेना। व्यवसाय ये सभी आता है। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र। याद रखना, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र उद्योग, तृतीय क्षेत्र सेवा का क्षेत्र, ठीक है। तृतीय क्षेत्र देखो, तृतीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सेवा का क्षेत्र कहते हैं ना। देखो यहाँ पे सेवा का क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र सेवा का क्षेत्र। इसके अंतर्गत परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा सम्मिलित किया गया है। क्या क्या, परिवहन, संचार, बैंकिंग, यहाँ देखो बैंक एवं बीमा, ये सभी आते हैं, बैंकिंग एवं बीमा, ठीक है। समझ में आ गया प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र आप लोगों को। यहाँ एक बार और समझा दे। ये क्या था, अर्थव्यवस्था का संरचना, अर्थव्यवस्था का, अर्थव्यवस्था, चलो ऊपर ही चलो, रुक जाओ। यहाँ पे देखो अर्थव्यवस्था की संरचना कितना था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा का क्षेत्र, सॉरी कृषि क्षेत्र, बार बार मिस्टेक होता है। कृषि क्षेत्र ऐसे कहते हैं, उद्योग क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र, ठीक है। तृतीय क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, समझ में आ गया आप लोगों को। अब क्या, अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार हैं। अब ये तीन प्रकार, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, तो तीन प्रकार होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाज मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित और समाजवादी। देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है, तो अमेरिका है, अमेरिका में। पहले इसके बारे में, पहले कहाँ कहाँ ये है बता देते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में, ठीक है। ये कहाँ है, भारत में। ये कहाँ है, भारत में, भारत में। और ये समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में है, ठीक है। तो आप पहले जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूंजीपति उत्पादन के संसाधन पर क्या होता है, पूंजीपति का अधिकार होता है। पूंजीपति का, पूंजीपति का अधिकार होता है। क्या होता है इसमें, इसमें पूंजीपति का अधिकार होता है। पूंजीपति का अधिकार होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का अधिकार होता है, पूंजीपति और सरकार दोनों का अधिकार होता है। और समाजवादी में सिर्फ सरकार का नियंत्रण होता है। किसका, सरकार का नियंत्रण। समझ में आया क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केवल किसका, पूंजीपति। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीपति और सरकार दोनों का। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का ही सिर्फ अधिकार होता है। तो ये तीन प्रकार है। अब चलते बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। आगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधन पर किसका, पूंजीपति का क्या हो, पूंजीपति का अधिकार हो या नियंत्रण हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका बोले थे, जापान, ये सभी जगह क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझ में आया, इसमें क्या होता है, पूंजीपति का ही अधिकार होता है। अब चलते हैं किस पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित क्या, आप लोगों को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ में आया, मतलब उसमें सिर्फ पूंजीपति का अधिकार होता है। पूंजीपति का, सिर्फ पूंजीपति का अधिकार होता है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या, ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधन पर पूंजीपति और सरकार दोनों का अधिकार होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। बताए थे ना, यहाँ पे मेन हम समझा रहे हैं क्या, पूंजीपति और सरकार दोनों। यहाँ पे देखो हमने बोला था पहले आप लोगों को, दोनों का अधिकार होता है, पूंजीपति और सरकार दोनों। तो उसे क्या कहते हैं, जैसे कि ये कहाँ है, भारत में है। कहाँ है यह, अभी भारत में है। कहाँ, यह भारत में है, सॉरी ये क्या हो रहा है, भारत में है। जिसमें क्या होता है, सरकार, सरकार प्लस पूंजीपति, पूंजीपति दोनों का अधिकार होता है। जैसे कि भारत में देखो कुछ स्कूल सरकारी है, सरकारी भी है ना, और कुछ स्कूल प्राइवेट भी चलता है, प्लस प्राइवेट, मतलब निजी कहो इसे, निजी, निजी भी चलता है। तो ये क्या है, सरकारी और प्राइवेट दोनों है भारत में। तो क्या है, भारत में क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ में आ गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब चलते समाजवादी अर्थव्यवस्था, क्या समझ में आ गया। देखो समाजवादी ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधन पर सरकार का अधिकार हो। हमने पहले भी बोला था किसका, सरकार का नियंत्रण होता। मेन पॉइंट अगर आप लोग समझ गए ना, तो मैं कहता हूं ना आप लोगों को कोई नहीं
रटने की जरूरत होगी, ठीक है, कोई जरूरत नहीं होगी रटने की, ठीक है। मैं बोलता हूँ ना, जैसे रूस में, चीन में, इसमें सिर्फ सरकार का देखो। समझ में आ गया क्या आप लोग को? अब यहीं तक क्लास होगा आज के लिए, और जो जो पढ़े पहले हम रिकॉल कर लेते हैं, आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। आप लोग भी रिकॉल करना सीख लेना, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा पहले, पहले हमने पढ़ा क्या चीज, अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था क्या है, या आर्थिक, पहले उपनिवेश के बारे में जाना। आज हमने क्या जाना, उपनिवेश। उपनिवेश के बारे में, उपनिवेश के बारे में। उपनिवेश क्या होता है, कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है, कमजोर देश को शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहते हैं। दूसरा हमने जाना उपनिवेश के बाद आर्थिक क्रिया। आर्थिक आर्थिक सॉरी आर्थिक क्रिया, अरे आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया मतलब काम, जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रिया जो काम करने से। अब अर्थव्यवस्था जाने, अर्थव्यवस्था, समाज में विभिन्न प्रकार के क्रियाओं का योगफल अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था के कार्य को जाने, इसके कार्य प्लस कार्य भी लिख दो यहाँ पे। कार्य जैसे कि हो जाएगा, दो कार्य था, वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करना और लोगों को रोजगार देना, ये सभी क्या है, कार्य। अर्थव्यवस्था के बाद क्या है, हमने उसके संरचना को जाना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। संरचना 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 के बारे में जाना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र सेवा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र उद्योग, तृतीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को, प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र कहता है, ठीक है। पांचवा हम जाने, पांचवा क्या है, पांचवा हमारा क्या है, हमने जाना प्रकार को। अर्थव्यवस्था का प्रकार जाने, जैसे कि पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थ। पूंजीवादी में पूंजीपति का, समाजवादी में सरकार का नियंत्रण होता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूंजीपति सरकार दोनों का नियंत्रण। आज हम लोग इतना चीज जान गए कि आप लोगों को इतना समझ में आया। अगर आया होगा तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आप लोग समझे, सिर्फ रटना नहीं है। रटेंगे तो भूल जाएंगे पक्का। मैं कहता हूँ अगर आप लोग जो जो समझे है तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। और जो जो लगातार 2027 के लिए 10th में यहाँ से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या कर ले, व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ जाए, और हम इसका क्या करेंगे, जो पैनल पीडीएफ है आप लोग को व्हाट्सएप चैनल पे देंगे, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पे दे देंगे, ठीक है। आप लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, तो फिर मिलते हैं हम। तब तक के लिए आप लोग क्या करिए, इसको जो पढ़ा है उसको अच्छा से रिवीजन करिए, और नोट्स जरूर बनाइएगा खुद, चाहे कोचिंग का चाहे यहीं का नोट्स, लेकिन जरूर बनाना, ठीक है। खुद से लिखने पे आप लोगों को क्या होता है, मोर देन 95% क्या होता है, आप लोगों को याद रहता है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको फिर मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए।